Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. आज के वीडियो का एजेंडा है हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे चेक पॉइंट फायरवॉल को विद द हेल्प ऑफ स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके। उसके लिए हमें ईवी मशीन पर करना होगा लॉगिन। लॉगिन करने के लिए हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र को। गूगल क्रोम ब्राउज़र के ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है ईवीई मशीन का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को कंफर्म करने के लिए हम जाएंगे ईवीई मशीन पर। ईवीई मशीन का आईपी है 192.168.146.128। वापस चलते हैं विंडो 10 पर। यहाँ पर हम एंटर करेंगे आईपी 192.168.146.128। एंटर किया। ईवीई का लॉगिन पेज ओपन हो गया। यहाँ पर हम एंटर करेंगे यूज़र नेम। यूज़र नेम है एडमिन। पासवर्ड है डिफ़ॉल्ट ईवीई। साइन इन पे क्लिक किया तो मैं लॉगिन हो गया अपनी ईवीई मशीन पर। क्रिएट करेंगे स्टैंड अलोन लैब को। लैब को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड न्यू लैब ऑप्शन पे। लैब का नाम देता हूँ स्टैंड अलोन। सेव पे क्लिक किया तो आपके सामने टोपोलॉजी पेज ओपन हो गया। टोपोलॉजी पेज ओपन होने के बाद हम करेंगे राइट क्लिक। क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे फायरवॉल का नेम चेक पॉइंट। क्लिक किया। यहाँ से हम इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने अपने ईवी मशीन पर 2 इमेजेस को सेव किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा R80 इमेज का। तो यूज़ किया, स्क्रॉल किया। यहाँ पर हम रैम चेंज करेंगे 8192 जो है अप्रॉक्सीमेटली 8 GB। स्क्रॉल किया। कंसोल हम रहने देंगे टेलनेट। सेव पे क्लिक किया तो आपकी फायरवॉल यहाँ पर ऐड होगी। ऐड होने के बाद हमें फिर से करना है राइट क्लिक। क्लिक करेंगे नेटवर्क ऑप्शन पर और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे मैनेजमेंट क्लाउड को। सेव पे क्लिक किया। इन दोनों को हमें करना होगा कनेक्ट, तो इसे हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप चेक पॉइंट फायरवॉल पर। सेव पे क्लिक किया, सेव हो गया। फिर से करेंगे राइट क्लिक। क्लिक करेंगे नेटवर्क ऑप्शन पे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ब्रिज ऑप्शन का। सेव पे क्लिक किया तो आपका ब्रिज आ गया। इस ब्रिज का यूज़ किया जाता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। फिर से करना होगा राइट क्लिक। क्लिक करेंगे नेटवर्क ऑप्शन पे। यहाँ से हम फिर से एक और ब्रिज ऐड करेंगे। सेव पे क्लिक किया, ब्रिज भी मैंने ऐड कर लिया। फिर से करेंगे राइट क्लिक, नोड पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा विंडोज़ के लिए। विंडोज़ को सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं विंडो पिक करता हूँ विंडोज़ 7। स्क्रॉल किया। रैम में चेंज कर देता हूँ, साइज़ कर देते हैं इसका 512 MB। स्क्रॉल किया। इसका हम कंसोल लेंगे VNC। सेव पे क्लिक किया। इसको मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। फिर से करेंगे राइट क्लिक। क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे विंडोज़ के लिए। मेरे पास यहाँ पर विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 दोनों अवेलेबल हैं, तो अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ विंडो 10। स्क्रॉल किया। रैम चेंज कर देता हूँ 512 MB। कंसोल रहने देंगे डिफ़ॉल्ट VNC। सेव पे क्लिक किया। फिर से करेंगे राइट क्लिक, नोड पे क्लिक किया। टाइप करते हैं यहाँ पे विंडोज़। रैम कर देता हूँ इसकी
512 MB, स्क्रॉल किया, VNC, सेव पे क्लिक किया। अब मैं इन सबको कनेक्ट करूंगा चेक पॉइंट फायरवॉल के साथ। तो उसके लिए हम फायरवॉल से केबल को ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे अपने इस नेट पर। सेव पे क्लिक किया तो ये आपका आ गया इथरनेट 1। इस ब्रिज से हम ड्रैग करेंगे और अपनी विंडोज़ पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया तो ये मेरा कनेक्शन कनेक्ट हो गया। फिर से ड्रैग करेंगे चेक पॉइंट फायरवॉल से केबल को और इसे ड्रैग करेंगे स्विच पे, सेव पे क्लिक किया। ब्रिज से हम फिर से कनेक्ट करेंगे विंडोज़ को, सेव पे क्लिक किया, विंडोज़ मेरी कनेक्ट हो गई। ठीक है, और इसको मैं ड्रैग करके कनेक्ट कर देता हूँ अपनी इस विंडोज़ के साथ। सेव पे क्लिक किया। अब हम यहाँ पे इसकी नेमिंग कन्वेंशन कर लेते हैं। नेमिंग कन्वेंशन के लिए हम करेंगे राइट क्लिक, टेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कि मेरा होस्ट मशीन है जो कि है मेरी विंडो 10। इस मशीन से हम गिया प्लस स्मार्ट कंसोल से एक्सेस करेंगे अपनी चेक पॉइंट फायरवॉल को। सेव पे क्लिक किया और ये मेरी मशीन है, ये विंडोज़ 10। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक और इसे करते हैं यहाँ पे एडिट। एडिट करके यहाँ पर लिख देता हूँ होस्ट मशीन और इसे कह सकते हैं आप बेस मशीन। ठीक है, आइकन आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप आइकन चेंज कर सकते हैं। तो इसका मैं आइकन चेंज कर देता हूँ, सेव पे क्लिक किया तो ये आपका सेव हो गया। और इसके फ़ॉन्ट को हम थोड़ा सा कर देते हैं इंक्रीज। तो यहाँ से इसे कर लेते हैं हल्का सा ड्रैग, तो मेरा सेट हो गया। यहाँ पर भी टेक्स्ट को ऐड करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक किया। ये इन्वायरमेंट में रहेगा मेरा लैन, जहाँ पर मैं आईपी यूज़ करूँगा 172.16.0.0 का नेटवर्क स्लैश क्लास भी है तो मैं 16 सबनेट मास्क होगा। सेव पे क्लिक किया तो इसको भी मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो ये मेरा ये नेटवर्क रहेगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये मेरी विंडो 10 है तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं विंडोज 10। सेव पे क्लिक किया। यह है मेरा DMZ जोन, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं DMZ जोन। तो राइट क्लिक किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, टेक्स्ट देते हैं यहाँ पे DMZ और यहाँ पर मैं नेटवर्क यूज़ करूँगा 10 यानी कि क्लास A का। सबनेट मास्क रहेगा इसका डिफ़ॉल्ट /8। सेव पे क्लिक किया, इसके साइज़ को भी थोड़ा सा कर देते हैं इंक्रीज। ये मैंने डिज़ाइन की अपनी स्टैंडअलोन टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी को अब हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 10 का, इस मशीन का, ये मेरी सेम यही बेस मशीन है। इस बेस मशीन से हम यूज़ करेंगे अपनी चेक पॉइंट फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना। गिया पोर्टल को भी यहीं पर एक्सेस करेंगे और स्मार्ट कंसोल से भी हम फायरवॉल का एक्सेस लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम में लिख दिया है, यहाँ पे ये मेरी होस्ट मशीन है विंडोज़ 10 और यहाँ से हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी इस फायरवॉल को
विद द हेल्प ऑफ गिया पोर्टल एंड स्मार्ट कंसोल का यूज़ करके। ये जो आपको यहाँ पे नेट नज़र आ रहा है, ये एरिया, ये आपका इंटरनेट है, ठीक है। यानी कि इसके द्वारा मैं अपनी मशीन को अपनी फिजिकल मशीन से कम्युनिकेशन करवा सकता हूँ। इस करके मैंने यहाँ पे ये नेट लिया है, ठीक है। सो मेरी टोपोलॉजी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस लैब को मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, क्लिक करेंगे आप क्लोज लैब ऑप्शन पर, क्लिक किया तो ये लैब आपकी सेव होगी, ठीक है। वेरीफाई करा देता हूँ कि ये मेरी लैब सेव हो चुकी है। तो हम फिर से क्लिक करते हैं अपनी स्टैंड डाउन लैब पर। तो ये यहाँ पे आपको छोटा सा डायग्राम इसका दिख रहा है। ओपन करने के लिए आपको क्लिक करना होगा ओपन ऑप्शन पे, तो ये लैब आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। फिर से इस लैब को कर देते हैं क्लोज। तो वापस जाएंगे और क्लिक करेंगे इसको क्लोज लैब ऑप्शन पे, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से साइन आउट, इसको कर देते हैं क्लोज। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने सीखा कि हम अपनी स्टैंड अलोन लैब को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके अंदर हमारी क्या टोपोलॉजी यूज़ होगी। नेक्स्ट सेशन में हम इस लैब को कॉन्फ़िगर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।